तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर बस हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने ज़रूरी है। तो उसके बाद से जो चैप्टर है उसमें बस एक एक्सरसाइज दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? तो 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइन जो कि कंटेन करता है, मतलब कि एक कोलिनियर उसी को कहते हैं हम। जब जो यहाँ पे हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं बुक के अंदर ही, तो इसको भी समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस के अंदर से भी हमें क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। तो इसलिए इसमें सबसे पहले दिया गया हमें कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या होता है कोलिनियर पॉइंट? 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ देयर इज़ अ लाइन विच कंटेन ऑल ऑफ देम। 3 या फिर 3 से ज़्यादा कोई भी पॉइंट हो और फिर वो जो है सभी लाइन को कंटेन करे। जैसा कि मैं आप सभी को एक फिगर बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 1 2 3, ये हो गया 3 पॉइंट्स। तो अब आप इसको मैच कर दिए तो सारे के सारे लाइंस जो है वो कंटेन है और पॉइंट्स भी जो है वो 3 है। 3 से भी ज़्यादा भी आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके का। तो ये एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट लाइन। तो कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? 3 और मोर लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ देयर इज अ पॉइंट विच लाइज ऑन ऑल ऑफ देम। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन जो कि एक ही पॉइंट पे लाई करे। जैसे ये हो गया एक पॉइंट और इस पे 1 2 3 इस तरीके से जो लाइन है वो लाई करता है। तो ये हो जाता है हमारा कॉन्करेंट लाइन। अब नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब इसको भी देख लेते हैं, इसके भी डेफिनेशन को। सबसे पहले है इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 लाइन आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे दो कोई भी लाइन हो, जस्ट सपोज ये दोनों मतलब कि कोई भी 2 लाइन है और वो एक ही कॉमन पॉइंट से दोनों को इंटरसेक्ट करता है। जैसे कि ये होगा एक कॉमन पॉइंट और इसको ऐसे आप करते हैं, या फिर ये जो दोनों लाइन है ये यहाँ पे कट हो रही है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये लोग कट हो रहे हैं, इसको तो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो 2 लाइन एक दूसरे को आपस में काट रहा है तो इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। 2 lines L and M in a plane are said to be parallel lines if they do not have a common point. कोई भी 2 लाइंस यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल में L और M को दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पे इसका कोई भी ना ही कॉमन पॉइंट है और ये ना ही एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है पैरेलल लाइंस है, इक्वल मतलब कि लाइंस है। और फिर ये हमेशा इधर भी आगे बढ़ सकते हैं, इधर भी आगे बढ़ सकता है। आगे कितना भी बढ़ेगा लेकिन ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसी को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट देखिए क्या होता है। गिव 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ लाइन एल। ये जो है एक लाइन है एल जो है वो एक लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन होता है वो आप इसको कहीं पे भी लेकर जाइए, इधर से भी आप कहीं पे भी लेकर जाइए वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये जो 2 पॉइंट देगा ए बी, इसका मतलब ये जो है सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट। किसी भी बड़े से लाइन का अगर आप 2 टुकड़ा कर देते हैं तो ये जो ए बी है यही हो जाएगा लाइन सेगमेंट। इसको आप ना ही और आगे बढ़ा सकते हैं ना ही और कम कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन है उसको बहुत दूर तक लेकर जा सकता है। लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये जो होता है फाइनाइट होता है। अब चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है हमें हाफ लाइन। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? हाफ लाइन क्या होता है? इफ़ ए बी सी बी द पॉइंट ऑन अ लाइन एल।
एक पॉइंट है, मतलब कि जो L है वो एक लाइन है, तो इस पे A B C ये तीनों के तीनों जो है पॉइंट है। सच दैट A लाइज बिटवीन A B एंड C, A जो है वो B और C के बीच में लाई करता है। वी डिलीट द पॉइंट A फ्रॉम लाइन L, द टू पार्ट्स ऑफ L that remainder each line of half figure। तो यहाँ पे अगर हमने इस A को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो फिर ये जो लाइन बचेगा ये इसका हाफ हो जाएगा। जैसे कि आप लोग अगर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हटा देते हैं तो फिर इन दोनों, ये जो लाइन है और इसको ज्वाइन कीजिएगा तो ये जो है हाफ लाइन बन जाएगा। तो ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, रे क्या होता है। रे जो है वो उसका जो है एक ही कॉमन पॉइंट होता है जिससे वो स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ से लेकर के और ये जो है आगे जो भी जाएगा ये आगे कहीं तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे मतलब कि ऐसे रहेगा। जैसे कि आपने टॉर्च को देखा होगा, मोबाइल फोन टॉर्च जो होता है वो उसका रोशनी जो है वो कहीं तक जा सकता है। सन को देखा होगा, सन आगे कहीं तक जा सकता है, लेकिन वो पीछे से अपना जो लाइट है वो नहीं भेज सकता है। तो ये हो गया रे। अब नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 है ये। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो मैं अभी आपको सभी टर्म्स को डिफाइन लगभग कर ही दी हूँ। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट भी हमने कर लिया है, कोलिनियर पॉइंट्स भी कर लिया है, पैरेलल लाइंस भी कर लिया है, कंकरेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, रे, हाफ लाइन, ये सब कुछ हमने कर लिया है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये सब आप लोग अभी मैं आपको बताई हूँ। तो अब नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट में है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक लाइन से कितने, एक पॉइंट से कितने लाइन जो है वो पास कर सकते हैं। तो एक मान लीजिए ये हो गया एक पॉइंट, तो इस पॉइंट से आप लोग कितने पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे आप इनफाइनाइट पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे 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 किसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बुक में ही लिख देते हैं इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट है हमारा इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन टू डिस्टिंक्ट लाइन्स एट द मोस्ट इंटरसेक्ट। तो कितने पॉइंट्स जो हैं वो दो अलग अलग पॉइंट से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जो दो अलग अलग लाइन्स जो इंटरसेक्ट करते हैं वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो दो लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक, ओनली वन, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे 1। नेक्स्ट है हमारा गिव 2 पॉइंट्स P एंड Q, फाइंड हाउ मेनी लाइन्स सेगमेंट्स डू दे डिटरमाइन। तो यहाँ पे अगर हमें 2 पॉइंट्स दिया गया है P और Q, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट जो उसमें हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है एक लाइन, तो इसमें P और Q जो है वो हमें दिया गया है। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो यहाँ पे हम लोग कई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि PQ, QR और PR। तो ये हो गए कुछ लाइंस जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारा नेम द लाइन सेगमेंट्स डिटरमाइंड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया गया हमें गिव 2 पॉइंट्स P एंड Q, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डू दे डिटरमाइन। तो यहाँ पे अगर P और Q जो है दो लाइन मतलब यहाँ पे पॉइंट्स है, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कितने लाइन सेगमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे P और Q में कितने हो सकते हैं, ओनली 1 ही हो सकता है, इसे हम लिख देंगे यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लाइन सेगमेंट्स डिटरमाइंड बाई द 3 कोलिनियर पॉइंट्स P, Q एंड R। तो यहाँ पे P, Q और R 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इसमें से हमें लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ऐसे करके P, Q, R, तो ये ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे P,
क्यू और आर। तो यहाँ पे हमें बताना है, तीनों लाइन सेगमेंट के नाम बताना है। तो इसलिए एक हो जाएगा पी क्यू, दूसरा हो जाएगा क्यू आर और तीसरा हो जाएगा पी आर। तो ये हो जाएंगे कुछ लाइन सेगमेंट्स। तो आई होप आपको ये जो तीनों क्वेश्चन है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द ट्रूथ वैल्यू टी एंड एफ, यानी ट्रूथ और फॉल्स लिखना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, इसका हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो दिया गया, टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। जो दो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट पे। तो ये जो है बच्चों, ये दो लाइन्स होता है वो इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट पे, तो ये जो है फॉल्स है। नेक्स्ट दिया गया हमें, टू लाइन्स मेनी में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स। दो लाइन्स जो है वो में दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, अ सेगमेंट हैज़ नो लेंथ। जो सेगमेंट होता है लाइन सेगमेंट, उसके पास कोई लेंथ नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन अ लाइन। जो दो अलग अलग जो भी पॉइंट होते हैं वो हमेशा लाइन को डिटरमाइन कर, जैसे ये होगा एक पॉइंट, ये होगा एक पॉइंट, तो ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, लाइन को, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, एवरी रे हैज़ अ फाइनाइट लेंथ। हर एक रे के पास फाइनाइट लेंथ होता है, नहीं, इनफाइनाइट लेंथ होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट ओनली। तो एक जो रे होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे एक एंड पॉइंट होता है और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ओनली वन ही एंड पॉइंट है, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, अ सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट ओनली। एक जो लाइन सेगमेंट होता है उसके पास केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, नहीं, उसके पास दो होता है। नेक्स्ट है, रे ए बी इज सेम एज रे बी ए। जो रे ए बी है वो रे बी ए के सेम होता है। अगर मान लीजिए ये हो गया रे ए बी, तो क्या बी ए के सेम होगा, तो नहीं होगा, तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ओनली अ सिंगल लाइन में पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। केवल एक सिंगल लाइन जो है वो क्या गिवन पॉइंट से पास कर सकता है, नहीं, तो ये जो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, टू लाइन्स आर कंसिडेंट इफ दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। दो लाइन्स जो है वो कॉन्सिडेंट होंगे अगर उनके पास एक ही पॉइंट जो है वो कॉमन होगा, तो ये जो होगा फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको ये जो सभी क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा चौथा नंबर का। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर दिया गया है इन फिगर 9.17। ये जो फिगर है वो 9.17 का है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमें दिया गया 5 लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे हमें बताना है 5 लाइन सेगमेंट्स कहाँ कहाँ से ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, ए सी जो है एक लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पे सी क्यू जो है ये भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा, क्यू एस ये भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ए पी ये भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं इसके। सबसे पहले हो जाएगा हमारा ए सी, नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा ए पी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट सी क्यू हो जाएगा, उसके आगे यहाँ पे क्यू और एस हो जाएगा, तो क्यू एस, और एक लास्ट बच रहा है यहाँ पे पी आर, तो ये भी हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। तो बच्चों ये यहाँ तक आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 रेज, 5 रे हमें करना है। तो 5 रे कहाँ कहाँ पे है, तो फर्स्ट जो है वो यहाँ से सी से इधर हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी हो जाएगा आपको, और यहाँ पे ये जो डी दिख रहा है ये भी एक लाइन सेगमेंट ही हो, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रे को हमें लिखने के लिए, तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग को इसके अंदर रे को लिखना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी, तो यहाँ पे हम इसको सी करके और फिर इस तरीके से रे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए करके और इस तरीके से रे लिख देंगे।
और यहाँ पे डी से भी एक रे निकल रहा है, तो यहाँ से डी से इधर लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा डी, और इसके ऊपर भी रे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बी से रे निकल रहा है, तो बी लिख करके और फिर इस तरीके से रे कर देंगे। और यहाँ पे एस से, तो एस लिख करके और रे कर देंगे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमें 4 कोलिनियर पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे 2 पेयर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे पहले है 4 कोलिनियर पॉइंट्स को हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? कोलिनियर पॉइंट जो होता है वो 2, 3 या फिर 3 से अधिक जो भी लाइन पॉइंट होता है उस पे बनता है। तो यहाँ पे एक कोलिनियर पॉइंट आपको APQC दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा APQC, एक ये हो गया। सेकंड जो है PRSQ दिख रहा है, ये हो जाएगा PRSQ। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको A से लेकर के ARSC, तो ये हो जाएगा ARSC, एक ये पॉइंट्स हो गया। और फिर उसके बाद से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसके अंदर 2 पेयर ऑफ नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरसेक्टिंग लाइन हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और लेकिन ये जो लाइन है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक हो जाएगा AC। और नेक्स्ट दूसरा जो है वो हो जाएगा AC हो जाएगा, और इसी के साथ साथ 2 पेयर चाहिए, तो AC और AB, ये हो गया हमारा 2 पेयर, और एक पेयर ये हो गया, और सेकंड पेयर यहाँ पे AC एंड CS, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम AC एंड CS, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पेयर। आई होप आपको ये जो सभी क्वेश्चन जो होंगे वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।